हेलो दोस्तों, वेलकम अभिनंदन करती हूँ आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है वीमेंस डे के ऊपर। वीमेंस डे के ऊपर इसलिए है क्योंकि हमारा जो ये चैनल है मोटिवेशनल फैक्ट प्रैक्टिकल बेस पे ही नहीं है। हमारा जो ये चैनल है एक वुमेन अवेयरनेस से रिलेटेड भी है, जो उनके लाइफ से जुड़ा हुआ खास हमारे इस चैनल पे भी बातें की जाती हैं। तो वीमेंस डे का मतलब यानी कि महिला दिवस। तो इससे पहले मैं इस वीडियो के आगे कुछ भी बोलूं, मैं आज आप लोगों से बोलना चाहती हूँ हमारे इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही खास बात भी बताए जाएंगे जो सिर्फ वुमेन से ही नहीं होंगे, वो होंगे पुरुषों से भी मिले। तो पुरुष लोग अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि मेंस लोग जो भी देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज वुमेन्स डे तो है, पर वुमेन्स डे के ऊपर मैं खास वीडियो बनाने के साथ साथ आप लोगों के लिए भी एक बहुत ही पुख्ता मजबूत गाइडेंस देने जा रही हूँ, जो आप सभी लोगों के लिए लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पे, और वीडियो में बने रहने के साथ साथ एक शुभ काम करते हुए जरूर जाइएगा। और वो शुभ काम यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के साथ साथ एक लाइक का बटन जरूर चिपका दीजिएगा। अपना जेन्युइन फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि उस फीडबैक के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को सिर्फ सवाल के जवाब ही नहीं देती हूँ, बल्कि स्पेशल वीडियो भी लेके आती हूँ। तो अपना जेन्युइन फीडबैक देना कमेंट के माध्यम से बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने इस टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले आज मैं आप लोगों के सामने दो चीजों का एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी भी है आप लोगों को अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझाने के लिए। तो ज्यादा मैं आप लोगों का समय नहीं लूंगी, बहुत ही कम समय में वुमेन्स और पुरुष के बारे में बता के जाने वाली हूँ, जो आपके लाइफ में लाइफ टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। तो क्या है वो टॉपिक, वो तो आपको वीडियो के अंत तक पता चलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो के बारे में कुछ भी बोलूं, एक एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह से हमारे देश में स्लोगन गाए जाते हैं, यानी कि नारे, जो भी नारे होते हैं, वो नारे एक बार जो छेड़ दिए गए हैं वो लाइफ टाइम, मतलब जब तक देश हमारा आगे प्रोग्रेस करता रहेगा, जब जब हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे दिवस को मनाए जाएंगे, तब तक उन स्लोगन को याद किए जाएंगे। उसी तरह से हैं कहावतें, प्रोवर्ब। तो कहावतों को भी कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। कहावत भी एक बार बन गए हैं तो बन गए हैं, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन स्लोगन और प्रोवर्ब में एक फर्क है, और वो ये है कि कहावतों को आप आज के जमाने के हिसाब से अपने स्टाइल में चेंज करके थोड़ा सा उसको और न्यू क्रिएशन दे सकते हैं, पर हमारे जो स्लोगन है वो स्लोगन वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। बिल्कुल स्लोगन की तरह ही हमारे वुमेन्स का लाइफ है गाइस। आप मानो चाहे ना मानो, अब बताती हूँ कैसे। और वो है ये कि पुराने जमाने में हमारी जो घर की महिलाएं होती थी, वो रिश्तों को निभाने में बहुत स्ट्रांग होती थी। क्यों होती थी, रीजन क्या है? क्योंकि उनके जो जड़ हैं, उनकी जो भी पीढ़ियां हैं, उन्हें शुरू से एक ही चीज सिखाया गया है, वो है कि तुम औरत हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो दुनिया की किसी भी जीव या किसी भी पुरुषों में नहीं है। तो यहाँ पर पुरुषों और जीव के बारे में तो मैं थोड़ा सा गलत जरूर बोल रही हूँ, और क्यों बोल रही हूँ वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएंगे। तो ये चीज आपके पीढ़ियों से समझाया जाता है वुमेन्स को, लेकिन लोग ये बोलते हैं कि वुमेन्स वो सब कुछ कर सकती है जो एक पुरुष कभी नहीं कर सकता। ये बात तो सही है, कर रही है, लेकिन क्या ये बात सच है गाइस कि पुरुष लोग कुछ नहीं कर सकते हैं वुमेन्स के आगे? क्या वुमेन्स जो लोग कर रहे हैं पुरुष नहीं कर सकते? ये एकदम गलत बात है गाइस, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को पता ही नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि इतने सारे जीव हमारे इस देश में, हमारे धरती पे हैं, हर तरह के जीव जिसमें प्राण है। इतने सारे जीवों में एक मनुष्य यानी कि ह्यूमन बींग्स का ही ऐसा जन्म है
जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। ये चीज आप लोग कैसे भूल जाते हो गाइस? जिस चीज को आपको सबसे पहले समझनी चाहिए वो चीज तो आप समझते ही नहीं हो, वो है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य का जो जीवन है इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बात आप बिल्कुल मत बोलिए कि जो वुमेन्स कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। समस्याएं कहाँ है? समस्याएं ये है कि हम वुमेन्स को हमारे जड़ से ही हमारे माइंड को सेट कर दिया गया है कि आप जो कर सकते हो वो पुरुष नहीं कर सकते हैं, और आप जो सहन कर सकते हो वो पुरुष नहीं सह सकते हैं। ये एकदम गलत है। जहाँ जड़ ही ऐसा हो तो उसके जो स्टेज है वो कैसा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन पहले के जमाने से लेकर अभी के जमाने को औरतों में दो चीज का फर्क आ गया है, थोड़ा सा के लिए फर्क आ गया। वो फर्क क्या है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन पहले के जमाने की औरतों के बारे में थोड़ा सा दो लाइन में जरूर बोलना चाहूंगी, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो बात ये है कि पहले के जमाने की औरतें ये सोचती थी कि हमारी क्या औकात ही है मर्दों के आगे, हमारे परिवार के आगे हमारी क्या औकात है, हम औरत हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं और हमें सहना भी है, और अगर हम नहीं सहेंगे तो हमारे मर्द कैसे विकसित करेंगे अपने जीवन में हर एक चीज को। तो ये चीज उनकी पीढ़ियों से सिखाया जाता है गाइस। तो पहले के जमाने में औरतें सब कुछ सहन करती थी और उफ भी नहीं करती थी, सिर्फ यही चीज के कारण। लेकिन बदलते समय के अनुसार लोगों ने समझा कि हम वुमेन बाद में है, पहले हम एक मनुष्य हैं, और मनुष्य को भी पीड़ा होती है, दर्द होती है, तकलीफें होती है। तो जायज है कि पीड़ा और दुख दर्द में आवाजें तो निकलेंगी। तो आवाजें जब निकलेंगी तो उफ कैसे खत्म नहीं होंगी, उफ तो खत्म होंगी है ना गाइस। तो वहां से ही लोगों ने समझा और कुछ औरतों ने अपने लिए आवाज उठाना, बोलना शुरू किया, अपने दुखों पे, तकलीफों पे चीखना चिल्लाना शुरू किया। तब जब औरतों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया तभी से औरतों को एक दूसरी पहचान भी दे दी गई। और पहचान क्या है कि आज के जमाने की औरतों में और पुराने जमाने की औरतों में बहुत फर्क है। पुराने जमाने की औरतें इतना कुछ करती थी और उफ भी नहीं करती थी, और आज के जमाने की औरतें कुछ करो या ना करो लेकिन उफ जरूर करती हैं, बोलना सीख गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। आप ये कैसे भूल जाते हो कि हम मनुष्य ही हैं, हम भी एक जीव हैं, हम लोग भी सांसें ले रहे हैं। तो तकलीफ होने पर कैसे नहीं चीखे निकलेगी गाइस? चीखे तो निकलेंगे ही ना। तो कैसे फर्क हो गया गाइस, आप ही बताओ ना। आज के जमाने की भी औरतें बहुत कुछ कर रही हैं, और ऐसा नहीं है कि जो औरतें कर रही हैं पुरुष नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उनको वो शिक्षा ही नहीं दी गई है उनकी पीढ़ियों से। शिक्षा तो सिर्फ वुमेन्स को दी गई है, फिर भी उनको गवार बोला जाता है। जितना शिक्षा औरतों को दी जाती है उनके बचपन से ही, उतना शिक्षा कभी किसी मर्दों को नहीं दी जाती है। तो आप गवार औरतों को कैसे बोल सकते हैं? जितना ज्ञान औरतों को है हर एक चीज को देखने, सुनने और समझने का और करने का, क्या वो ज्ञान मर्दों को है? क्यों ज्ञान के मामले में कहीं कहीं औरतों से पीछे हो जाते हैं मर्द? जहां दुनियादारी की बात आती है उस जगह पे, जहां आपके घर संसार संभालने की बात आती है उस जगह पे, क्यों उनके ज्ञान छोटे हो जाते हैं औरतों के आगे? क्योंकि उन्हें बचपन से जो ज्ञान दी जाती है, क्या वो मर्दों को बैठाकर वो ज्ञान दी जाती है जो औरतों को दी जाती है? नहीं ना गाइस। इसलिए आप लोग आज से कसम खाएं और ये बोले कि हम औरतों के ज्ञान के आगे सच में छोटे हैं, क्योंकि औरतों को ज्ञान की ट्रेनिंग तो उनके बचपन से ही शुरू हो जाती है मर्दों की अपेक्षा। तो वो हमारे से ज्यादा समझदार हो जाती हैं, और वो जो कर सकती हैं वो हम पुरुषों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब खेल यहाँ से है गाइस। कैसे भूल जाते हो आप? सारा खेल यहीं से तो है।
औरतों को भी पीड़ा होती है, औरतों को भी तकलीफ होती है, औरतों के भी शरीर लाचार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वो भी लेजी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी सारा कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उनको यहाँ सेट कर दिया गया है, यहाँ से सेट कर दिया गया है कि चाहे तुम्हें कितनी भी शरीर से कोई भी पीड़ा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें समय पे ये सारे काम खत्म करने हैं, करने ही पड़ेंगे। तो वो कर लेती हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कि हम जो लोग मेहनत करते हैं, अपने बॉडी का जो मूवमेंट करवाते हैं काम करने के लिए, एक्चुअल में मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी आती है वो यहीं से तो आती है। जब ये इंडिकेशन ही नहीं देगा मूवमेंट करने के लिए, आपको इंडिकेट ही नहीं करेगा, सिग्नल ही नहीं भेजेगा आपको बॉडी को, तो क्या आपकी बॉडी काम करेगी? क्या मूवमेंट करेगी? आप मूव करवा पाओगे? जब तक सिग्नल नहीं भेजोगे ये मूव कैसे करेगी हाथ पैर हमारे? तो सारा खेल यहाँ से है, इतना समझ लो। तो ये भी आप मत सोचो कि वुमेन सब कुछ कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। पुरुष लोग भी कर सकते हैं, अगर उन्हें भी नाना नानी दादी परनानियां जो भी हैं, अगर उन्हें भी छोटे की उम्र से ही वो ज्ञान सीख देने लगे, तो क्या उनके माइंड सेट नहीं हो जाएंगे? और क्या वो उनके शरीर चाहे साथ दे ना दे, क्या यहाँ से वो अपने काम को करने की कोशिश नहीं करेंगे कि मुझे किसी भी सूरत में सारे काम खत्म कर लेने हैं? नहीं करेंगे? एकदम करेंगे गाइस। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप महिलाओं से कम हैं, आप पुरुष भी लायक हैं, लेकिन आपको लायक अगर नहीं बनाया गया है तो आपको ये चीज आपको समझनी होगी। सबसे बड़ी बात तो आप एक मनुष्य हैं, और मनुष्य से बड़ा कार्य क्षमता वाला जीव इस धरती पर तो है ही नहीं। आप अपने जीवन में यहाँ और हाथ पैर की मेहनत से हर कुछ पा सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से, समय के हिसाब से अगर सही डायरेक्शन पे, सही टाइम पे सही काम करते रहोगे तो आप एक दिन अपनी मंजिल को जरूर छूओगे, चाहे वो घर परिवार रिश्ते नाते या फिर बाहर के आपके कोई भी गोल क्यों ना हो। तो गाइस, आज आप लोग यहाँ से मान लीजिए कि वाकई में ही औरतें पुरुषों से स्ट्रांग होते हैं, हर एक चीज के मामले में, मेहनत के मामले में खासकर, और समझदारी के मामले में। जो मैच्योरिटी और समझदारी से वो अपने घर को मैनेज कर लेते हैं, रिश्तों को चला लेते हैं, आज की जनरेशन की भी औरतें कर रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है? अब वो दो फर्क मैं बता ही देती हूँ कि औरतों में वो फर्क क्या है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज की औरतों में, जो पुराने जमाने की औरतों में बहुत ज्यादा पेशेंस बांध दिए गए, बहुत ज्यादा पेशेंस से काम लेते थे और बोलते नहीं थे। नहीं बोलने का मतलब तो यही हुआ ना कि बहुत ज्यादा पेशेंस था। अब औरतें पुराने जमाने के नहीं बोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा पेशेंस थे। अब के जमाने की औरतें बोल रहे हैं, अपनी तकलीफों पे चीखना शुरू किए हैं, तो उनके अंदर अब पेशेंस भी नहीं है, ये तो तय हो गया। तो आज के जमाने में और पुराने जमाने की औरतों में थोड़ा सा का दो ही का डिफरेंट आया है, और वो है एक बोलना शुरू की है अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, अपने तकलीफों पे चीखना चिल्लाना शुरू की है, और दूसरा चीखना चिल्लाना शुरू की है, इट मीन्स पेशेंस की भी कमी हो गई है। तो ये बात तो सही है, अब समय बदल रहा है, उसके हिसाब से औरतें बदल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो पुराने चीजें त्याग होंगे ना गाइस, तभी तो नए चीजें आएंगे। तो औरतों का सम्मान करे गाइस, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी। आप पुरुष लोग इतना ज्यादा अपने लाइफ में खो जाते हो, अपने घर परिवार की तकलीफों को देखते हो, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी की तकलीफों को देखने से पहले ही पीछे पता नहीं क्यों हो जाते हो। औरतें बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसिंग आज भी है, बहुत चीजों में आज भी औरतें नहीं कुछ बोलती हैं। जहां उनको लगता है कि मेरे पेशेंस यहाँ नहीं काम करेंगे, तभी वहां पर बोलती हैं गाइस। आप ये मत सोचो कि पुराने जमाने की औरतें अच्छी थे, आज के जमाने के नहीं। आज के जमाने की औरतें आपके पुराने जमाने की औरतें की जैसी हैं। संस्कार संस्कार डिपेंड करता है। और अब तो इतने सारे चैनल्स में अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, तो जिनके माँ बाप संस्कार नहीं भी दे रहे हैं ना, तो इतने डिजिटल चीजों को देखकर बहुत लोग संस्कार अपने आप ला भी रहे हैं।
ये बात तो सही है, गलत चीजों की ओर भागते हैं, लेकिन हमारा जो देश है ना, हमारा जो इंडिया, यहाँ गलत चीजें चाहे कितना भी हो, लेकिन अच्छी चीजें भी इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि चाहकर भी आप हमेशा के लिए बुरी चीजों को अपने अंदर नहीं ला पाओगे। कोशिश भी कर लोगे ना, तब भी नहीं ला पाओगे। तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें आने ही हैं, क्योंकि हमारे देश में हर तरह की चीजें होते हैं, अच्छे बुरे हर तरह की चीजें होते हैं बड़े पैमाने पे, और लगातार होते रहते हैं। इसके सीख आपके अंदर आने ही हैं, और वो आ ही जाते हैं। उन्हें उनके हक की खुशी आप जरूर दें, उनका थोड़ा सा सम्मान करें, उनकी तकलीफों को जाकर पूछें, उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ कर दें, थोड़ी सी उनके चेहरे पे खुशी ला दें, और कुछ ना कर सके तो इतना जरूर करें। चलिए, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ बहुत ज्यादा सीख मिली होगी, मुझे तो यकीन है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छा ही चीज सीखने को मिली है, तो मिली है ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, लेकिन लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं बहुत जल्द एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।